Good morning, dear students. Welcome in my physics class. Today we are going to discuss about the projectile motion from the height. In previous video you watched about projectile motion from ground. But today topic is the projectile motion from height. Today topic is the projectile motion from height. प्रोजेक्टाइल मोशन हाइट से आज की टॉपिक है, जबकि पिछले वीडियो में आपने प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड से देखा था कि किसी बॉडी को मैं ग्राउंड से थ्रो करता था तो प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ आपको लर्न होगा। कुछ ऐसा था कि मैंने ग्राउंड से इसको थ्रो किया था और ऐसा आया था। इस कंडीशन में आपको मैंने फ्लाइट टाइम बता दिया था, मैक्सिमम हाइट बता दिया था और मैंने आपको बता दिया था इसमें कि क्या होता है रेंज। लेकिन आज प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम हाइट, अगर हाइट मतलब अगर हम किसी टावर पे खड़े हो जाएं, सपोज करो ये कोई टावर है और इस टावर के ऊपर से आपने हॉरिजॉन्टल एक बॉडी थ्रो किया जिसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u मैंने सपोज कर लिया, तो यह बॉडी आगे भी जाएगी और धीरे धीरे क्या होगी, मूव करते हुए नीचे भी बढ़ेगी। लेकिन इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कहीं भी कोई चेंजिंग नहीं आने वाली। जब बॉडी हॉरिजॉन्टल चल रही है और देखिए वर्टिकल भी इसमें वेलोसिटी आ रही है, हॉरिजॉन्टल किसी भी पोजीशन पे जो वेलोसिटी है इसकी चेंज नहीं होनी है। तो कितने टाइम में यह ग्राउंड पर हीट करेगी जाके। अगर मैंने यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया हाइट से तो यह हॉरिजॉन्टल में चल रहा है और वर्टिकल में, दो डायरेक्शन कवर करता है। मैं सपोज करता हूं जो यह हाइट है टावर की, यह एच है। अगर एच टावर की हाइट है और इस हाइट से आपको हमें प्रोजेक्टाइल मोशन बताना है तो जो भी इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होंगे यह वर्टिकल ही होंगे, वर्टिकल नीचे की तरफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल में तो कोई चेंजिंग नहीं है। तो यहां से यहां तक आने में इस पार्टिकल्स को, इस बॉडी को कितना टाइम लगा, तो यहां से यहां तक आने में हमें टाइम देखना है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, H इज इक्वल टू, बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो हो रही है और मैंने इक्वेशन याद होगा, आपको बताया होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जब भी आप इक्वेशन अप्लाई करते हो, जब भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में इक्वेशन अप्लाई करते हो तो डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो माइनस, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की डायरेक्शन में प्लस, वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में प्लस, नीचे की डायरेक्शन में माइनस। बट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स एक्सीलरेशन ऑलवेज निगेटिव, और इसमें एक्सीलरेशन हमेशा मैंने निगेटिव ही पढ़ाया होगा। तो इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए मैं यहां पे इसको प्रूव करता हूं। कौन सा फार्मूला कैसे कैसे यूज करेंगे वह देखिए। मैंने कहा यह ऑब्जेक्ट आपका अर्थ पे कितनी टाइम में पहुंचेगा, हमें टाइम चाहिए। तो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे टर्न कर रहा है, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है। यदि ऑब्जेक्ट हाइट से डाउनवर्ड मोशन में है, हाइट से डाउनवर्ड मोशन में है, इस कंडीशन में एच मीन्स माइनस, हमारे पास जो इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यू टी मीन्स वर्टिकल, यू टी वर्टिकल में आने पे क्या टाइम लगा। तो अब हम ये देखते हैं बॉडी नीचे चलती है, हाइट कितनी कवर करती है, यह हाइट कितनी कवर किया इसने, माइनस एच, डाउनवर्ड है। यू वाई, इस कंडीशन में बॉडी का इनिशियल क्या था, इनिशियल वेलोसिटी यू वाई, यू इज इक्वल टू जीरो। भाई वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, जीरो इंटू टी प्लस हाफ ए मीन्स माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। ओके, आपको जो फॉर्मूला मिलता है माइनस एच इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर,
या टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस से कैंसिल 2h अपॉन जी मीन्स टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी टाइम में यह ग्राउंड पर आकर हीट कर जाएगी। 2h अपॉन जी टाइम में यह ग्राउंड पर हीट करती है। हमने जो फॉर्मूला आपको बताया वह था कि यदि ऑब्जेक्ट हाइट से आपने नीचे की तरफ थ्रो किया तो कितने टाइम में आके ग्राउंड पे हीट करेगी, यह इतना टाइम में हीट करती है। अगर क्वेश्चन होता इस तरह कि यह हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस कवर करती है, हॉरिजॉन्टल में कितना माने टार से कितनी डिस्टेंस पे जाकर हीट करेगी इज इक्वल टू 2h अपॉन जी है। तो हॉरिजॉन्टल की डिस्टेंस इसने कितनी कवर किया, यहां से यहां तक आने में इसने कितना हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस कवर किया। तो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस मतलब s इज इक्वल टू फॉर्मूला है ut मींस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux। इस बार हॉरिजॉन्टल की डिस्टेंस तो मैंने हॉरिजॉन्टल स्पीड लिख दिया uxt प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास h की वैल्यू पता है माइनस h इज इक्वल टू ux मीन्स हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी किसी भी प्लेस पे चेंज नहीं होती, किसी भी प्लेस पे आ जाओगे तो हॉरिजॉन्टल की वैल्यू चेंज नहीं हुई है। और h मीन्स आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखा है, यह हाइट नहीं लिख रहे इस बार हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखना है, मीन्स इसे r लिखेंगे। ओके मैंने कहा यह हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितने टाइम में यह ग्राउंड पे हिट किया उतने ही टाइम में यह डिस्टेंस इसने कवर किया होगा। इसका मतलब हमें इस बार हॉरिजॉन्टल की डिस्टेंस चाहिए, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फार्मूला होता है। अब u मीन्स हॉरिजॉन्टल स्पीड और हॉरिजॉन्टल स्पीड है u इंटू टी। टी कितना है सर, टाइम पीरियड मीन्स फ्लाइट टाइम, अंडर रूट 2h अपॉन जी, अंडर रूट 2h अपॉन जी प्लस हाफ। अच्छा हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन कितना होगा, इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन नहीं होता, 0t स्क्वायर मीन्स जो रेंज इसने कवर किया वह उसने कवर कर लिया u अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो हॉरिजॉन्टल में इतनी डिस्टेंस कवर करेगा और इतनी टाइम बाद वह जाकर ग्राउंड पर क्या करता है, हीट करता है। अगर हमें हॉरिजॉन्टल की डिस्टेंस आपको मिल गई, अब हॉरिजॉन्टल कितने टाइम में यहां पे पहुंचता है, अब यह किस वेलोसिटी से हीट करता है। अगर हमें यह क्वेश्चन में पूछ देता कि यह जो ऑब्जेक्ट आपने हाइट से थ्रो किया वह किस वेलोसिटी से ग्राउंड पे जाके हीट करता है, ग्राउंड पे किस वेलोसिटी से हीट करेगा, तो ग्राउंड पे किस वेलोसिटी से हीट करे मतलब यह Vy, फाइनल Vy हो गया, जबकि इनिशियल 0 है। इस कंडीशन में आपको मालूम है Vy इज इक्वल टू uy, ऊपर से नीचे है तो प्लस at फार्मूला होता है, t मीन्स होता है फ्लाइट टाइम, Vy मीन्स किस वेलोसिटी से इसने हीट किया, uy इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो है वह 0 है, प्लस ऊपर से नीचे आ रही है तो माइनस नीचे आ रही है माइनस g। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा निगेटिव होता है इसलिए मैंने माइनस दे दिया, एंड t मीन्स अंडर रूट 2h अपॉन जी मीन्स वह इस वेलोसिटी से ग्राउंड पर हीट करता है, g अंडर रूट 2h अपॉन जी। ओके तो यह आपने जब किसी ऑब्जेक्ट को हाइट से थ्रो किया तो कितने टाइम बाद उसने हीट किया और उसकी रेंज क्या थी और वह किस वेलोसिटी से हीट किया, यह हो गया। अगर क्वेश्चन यह पूछ लेता कि स्पीड क्या है, यह तो वेलोसिटी है, जिस समय यह यहां ग्राउंड से हीट कर रहा है इस कंडीशन में स्पीड क्या है, तो इस कंडीशन की स्पीड का मतलब हम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, ठीक है, एक्स एक्सिस में आपने u सपोज किया था u कैप आई वेलोसिटी है और u y कैप j यह आ गया y एक्सिस में, तो आप इसका जब स्पीड निकालते हो तो स्पीड में मॉडुलस होता है, तो लिख देंगे अंडर रूट u एक्स स्क्वायर प्लस u y स्क्वायर। अब इस पूरे प्रोसेस का यूज मैं एक न्यूमेरिकल पे करने चल रहा हूं,
एक न्यूमेरिकल लेता हूं और एनसीईआरटी एग्जांपल लेता हूं, उसमें आपको पूरी कंडीशन समझ में आ जाएगी। वैसे ज़्यादातर कंसेप्ट मैंने यहाँ पे आपको दे रखा है। मैंने कहा कि पिछला जो वीडियो आपको बना के मैंने दिया था वह वेलोसिटी फ्रॉम ग्राउंड था, प्रोजेक्टाइल मोशन। इस बार मैंने जो दिया हाइट से प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है उस कंडीशन के लिए था। तो कैसे इस फार्मूले का यूज करते हैं और क्या न्यूमेरिकल्स होता है उसको देखिएगा सर। जैसे एक न्यूमेरिकल्स दे रखा है कि एक हैकर जो है एक टावर पे खड़ा है जिसकी हाइट दे रखा है, टावर की हाइट है 490 मीटर अबव द ग्राउंड और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u यक्स से एक स्टोन को वह थ्रो करता है 15 मीटर पर सेकेंड से। तो वह कितने टाइम बाद ग्राउंड पर जाकर हीट करेगा? पहला क्वेश्चन था कि यह जो आपका स्टोन है जिसको आपने टार से फेंका है 490 मीटर हाइट टार से, वह कितने टाइम बाद जाके ग्राउंड पे हीट करता है। तो कितने टाइम बाद जाके ग्राउंड पे हीट करता है, अगर आपको फार्मूला लर्न है तो डायरेक्ट यूज कर दीजिए। वैसे फार्मूला सबसे अच्छा है कि कंसेप्ट आप समझिए। कंसेप्ट है इसका, मैंने कहा कि यहां से इसको मैंने थ्रो किया तो यह हॉरिजॉन्टल भी चलता है, वर्टिकल भी चलता है। तो इस कंडीशन के लिए जो मैंने फार्मूले का आपको डेरिवेशन किया था वह आपको पता होगा कैसे किया था। मैंने एक फार्मूला यूज कर दिया होगा h इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसी से मैंने कितने टाइम बाद वह हीट करेगा पता कर लिया था। यच ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो -490 इज इक्वल टू यू वाई, वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 प्लस इंटू टी प्लस हाफ, ए मीन्स -g -9.8, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर हो या नीचे हो जब हाइट से थ्रो करते हैं g मीन्स a मीन्स -g हमेशा, चाहे बॉडी ऊपर थ्रो हो रही हो चाहे नीचे की तरफ आ रही हो, एंड टी स्क्वायर आपको फाइंड करना है। इसको सॉल्व करते हैं -490 इज इक्वल टू -1/2 इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। ठीक सर, अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, माइनस माइनस से कैंसिल, 490 इंटू 2 अपॉन 9.8 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब यह डेसिमल अगर आप हटा देते हो तो 10 से नीचे और 10 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 10 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर आ जाएगा 4900 इंटू 2 अपॉन 98 49 डिवाइड करते हैं तो यह 100 आता है। तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100, तो टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। मीन्स जो स्टोन है वह 10 सेकेंड आफ्टर क्या करेगा, यहां हीट करेगा। 10 सेकेंड बाद यहां पे आके हीट कर रहा है। तो उसने कहा कि किस स्पीड से हीट करता है, किस स्पीड से जाके स्टोन हीट करेगा। तो हमने अभी लास्ट कंसेप्ट दिया था कि हम इसका यहां पे वर्टिकल वेलोसिटी फाइंड करने, हॉरिजॉन्टल तो चेंज नहीं होनी है, हॉरिजॉन्टल तो 15 मालूम है। मैं वर्टिकल इसका निकाल दूं कि वर्टिकल स्पीड क्या रही इसकी। अगर वर्टिकल वेलोसिटी क्या रही तो वर्टिकल वेलोसिटी फाइंड करने का तरीका होता है, मैंने उसको इक्वेशन में बता रखा है आपको। इसको इरेज करते हैं सर। यह 10 सेकेंड आफ्टर क्या करता है, जाके ग्राउंड पर हीट कर देता है स्टोन। अगर इस स्टोन का किस वेलोसिटी से जाके हीट किया, अगर वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो मैंने आपको बताया था एक इक्वेशन Vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी, यह फार्मूला होता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, Vy फाइंड करना है किस वेलोसिटी से हीट करेगा, Uy इनिशियल 0 है, माइनस a मीन्स -g मीन्स 9.8 इंटू टाइम कितना लगा है सर, टाइम 10 सेकेंड का है। तो जो उसका वर्टिकल वेलोसिटी आ गया, जिस वेलोसिटी से वह हीट करता है वह वेलोसिटी है -9.8 इंटू 10 मीन्स Vy इज इक्वल टू -98 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से स्टोन आके हीट करेगा। अगर इतने स्पीड से हीट करता है तो उसने क्या स्पीड रखा है। अगर मुझे स्पीड फाइंड करना हो तो स्पीड फाइंड करने का मेरे पास एक ही कंडीशन है कि हम कर सकते हैं कि तो वेक्टर क्वांटिटी बराबर जानते हो आप कि हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, पैरेललोग्राम ला से भी इसका रिजल्ट निकाल दिए। वैसे रिजल्ट ना निकालिए, वो तो वेलोसिटी आ जाएगी। आप सबसे पहला काम करिएगा, स्पीड फाइंड कर दीजिएगा इसका।
स्पीड फाइंड करने के लिए हमने क्या लिखा, यह एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो लिख सकते हैं 15 कैप आई, 15 कैप आई। और यह क्या है इसका वर्टिकल नीचे की तरफ डाउन माइनस 98 जे कैप। यह हमने वेलोसिटी वेक्टर का वेलोसिटी रिजल्ट फाइंड कर दिया। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर देता तो वही स्पीड बन जाती। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मॉड वेक्टर भी मीन्स होता है स्पीड, यस, अंडर रूट 15 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर, यही आपका आंसर आ जाएगा स्पीड। इस स्पीड से वह ग्राउंड पर क्या करेगा, हीट करेगा ऑब्जेक्ट जाके। ओके, एक न्यूमेरिकल्स और इस पे करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने 490 मीटर हाइट से थ्रो किया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड है, तो वह कितने टाइम बाद जाके ग्राउंड पे हीट करेगा, हमें यह फाइंड करना है कि कितने टाइम बाद वह ग्राउंड पर हीट करता है। तो कितने टाइम बाद ग्राउंड पे हीट करेगा, इसके लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप इक्वेशन पे आते हैं। आपको इक्वेशन पता है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पे U मीन्स वर्टिकल U, यस मीन्स माइनस H, नीचे आ रहे हैं माइनस H इज इक्वल टू UY मीन्स 0, T फाइंड करना प्लस हाफ, A मीन्स माइनस G इंटू टी स्क्वायर। सबकी वैल्यू पुट करते हैं आप, तो माइनस H इज इक्वल टू माइनस G/2 इंटू टी स्क्वायर। आपको टी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, H माइनस माइनस से कैंसिल होता है 2H/G, वैल्यू पुट कर देते हैं तो आता है 2 इंटू H की वैल्यू है 490 अपन G की वैल्यू है 9.8। ओके, तो यह आपका जो मैंने बताया कितना सॉल्व होने पे आएगा, 10 से नीचे और 10 का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है 2 इंटू 4900/98। इसको सॉल्व करते हैं तो 4900 आया, मीन्स टी स्क्वायर की वैल्यू 100 है। टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड आफ्टर वह क्या करती है, जाके ग्राउंड पर हीट करेगी। अगर 10 टाइम बाद हीट करती है तो वह कितना रेंज रखती है, माइंड टार से कितने डिस्टेंस पे हीट करती है, तो इसका मतलब हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए S इज इक्वल टू U हॉरिजॉन्टल स्पीड इंटू फ्लाइट टाइम प्लस हाफ AT स्क्वायर फार्मूला होता है, और A मीन्स भी X, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन चाहिए। S मीन्स कितना है, S मीन्स हॉरिजॉन्टल रेंज, R हमें चाहिए, UX मीन्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमें मालूम है 98 इंटू टाइम है 10, टाइम हमें कितना मिला है 10 सेकेंड का, प्लस हाफ A हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन 0 है इंटू टी स्क्वायर, मीन्स जो रेंज मिलता है 980 मीटर की रेंज, इतने डिस्टेंस दूर जो जाके क्या करती है, वह हीट करती है। अगर क्वेश्चन में बढ़ा देता कि स्पीड क्या है तो शायद अब आप निकाल सकते हो यह वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से उसने हीट किया, और निकाल के उसका क्या निकाल देते, मैग्नीट्यूड। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन हम हाइट से करते हैं, हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, तो हमारे पास जो कंसेप्ट है वह यह था, मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स करवा दिए उस पे। अब आते हैं हम, अगर मान लो थोड़ा सा आपके सिलेबस से थोड़ा सा हटके है कि अगर मान लो हम ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन पे थ्रो कर दें, अगर ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन है उस पे थ्रो करते हैं तो क्या होता है, देखिए छोटी सी टॉपिक हम लोग, फिर छोटी सी टॉपिक है उसको देखते हैं। टॉपिक यह है कि अगर हम इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन मुझे फाइंड करना हो, सपोज करो यह एक इंक्लाइन प्लेन है जो थीटा पे है। अच्छा, यह तो आपको क्लियर होगा कि इंक्लाइन प्लेन पे कहीं भी चले जाइए एंगल हमेशा थीटा ही रहेगा, यह तो चेंज होना नहीं है हॉरिजॉन्टल से। आपने यहां से ऑब्जेक्ट, एक बार हमने क्या किया कि डाउन टू अप मैंने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, इस कंडीशन में प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम पीरियड मीन्स फ्लाइट टाइम फाइंड करना हो, या हमें मैक्सिमम हाइट मीन्स यहां से यहां तक की हाइट, मैक्सिमम हाइट फाइंड करना हो, या हमें इसका रेंज फाइंड करना हो, तो कैसे कर सकते हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन पे थ्रो करते हैं तो उस कंडीशन के लिए थोड़ा सा मुझे जानना है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट यहां से थ्रो किया जिसकी वेलोसिटी मैंने रख लिया है v, या
और इस ऑब्जेक्ट को थ्रो करने के बाद मैंने इसको v वेलोसिटी से थ्रो किया, तो आप ध्यान से देखो कि यह एंगल कुछ अलग है। इस एंगल को मैंने अल्फा सपोज किया, आया कि नहीं? जो आप ग्राउंड से करते थे वही प्लेन मूव हो गया, मींस इसका परपेंडिकुलर यह हो गया। ओके, तो इस v के दो कंपोनेंट्स होंगे। फर्स्ट तो यह होगा इस एक्सिस पे v cos थीटा, और दूसरा वर्टिकल v साइन थीटा, मीन्स यहां अल्फा है एंगल और अल्फा। ओके, मैंने यह बता दिया कि v cos अल्फा हॉरिजॉन्टल में, v साइन अल्फा वर्टिकल में हो गया। अच्छा, लेकिन एक कंडीशन और यहां पे, जब हम ग्राउंड से फेंकते थे, प्लेन ग्राउंड से थ्रो करते थे, तो उस कंडीशन में g की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती थी। अगर इंक्लाइन पे है तो g के भी दो कंपोनेंट्स होंगे। यहां पे अगर है ऑब्जेक्ट, यह g है, तो g के दो कंपोनेंट्स होंगे। एक तो यह अगर एंगल थीटा है, यह एंगल थीटा मैंने सपोज किया, तो यह होगा एक g थीटा से सटा हुआ है cos थीटा, और एक होगा यह कंपोनेंट्स इसका g साइन थीटा। यह इसके कंपोनेंट्स हो गए। अब हमें निकालना है इसका फ्लाइट टाइम, और इसमें हमें निकालना होगा मैक्सिमम हाइट, और इस कंडीशन में हमें निकालना होगा इसका रेंज। अगर ऐसे न्यूमेरिकल्स आ जाता कि किसी ऑब्जेक्ट को आपने इंक्लाइन प्लेन पे थ्रो किया जहां पे एंगल थीटा है, और जो इंक्लाइन प्लेन मन है वह थीटा पे है, और ऑब्जेक्ट को आपने इंक्लाइन प्लेन पे अल्फा एंगल से थ्रो किया, तो उस कंडीशन के लिए आपको कुछ चीजें हैं जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मैंने डिवाइड करके दिखा दिया। जैसे अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको मैंने एक्स सपोज किया, इसको वाई, तो एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी यू एक्स मीन्स कितना मिला है आपको, v cos थीटा मैंने रखा है। अच्छा, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी मैंने कितना दिया है, यू वाई इज इक्वल टू v साइन, सॉरी अल्फा दिया है, अल्फा है या थीटा नहीं, या अल्फा, v साइन अल्फा और v साइन अल्फा। अच्छा, जो एक्स एक्सिस पे ग्रेविटी मैंने दिया है, देखिए एक्स एक्सिस पे जो ग्रेविटी दिया है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एक्स एक्सिस g साइन थीटा है, और वाई एक्सिस पे जो ग्रेविटी है वह है वाई एक्सिस के थ्रू इसके पैरेलल, यह है, मीन्स कितना g cos थीटा है। अब हम इसी को खाली याद रखें, यह कंसेप्ट याद रखें। देखिए, डायरेक्ट फार्मूला मैं लिख दे रहा हूं, फार्मूले से भी आप न्यूमेरिकल्स लगा सकते हो, लेकिन कैसे आ रहा है उसको जान लेना जरूरी है। मैंने कहा कि यदि आप इंक्लाइंड प्लेन पे किसी ऑब्जेक्ट को अल्फा एंगल पे आपने थ्रो किया, जो इंक्लाइंड प्लेन है वह प्लेन से थीटा एंगल पर है। इंक्लाइंड प्लेन कितने पे है, थीटा एंगल पे है, ऑब्जेक्ट को आपने अल्फा पे थ्रो किया है। इस कंडीशन में यदि हमें फ्लाइट टाइम निकालना हो फ्लाइट टाइम की बात करें, तो फ्लाइट टाइम फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इक्वेशन पता होना चाहिए कि किस इक्वेशन का यूज करके हम फ्लाइट टाइम निकाल सकते हैं। मेरे पास एक फार्मूला है कि s इज इक्वल टू यस एट वर्टिकल में s की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू यू वाई इंटू फ्लाइट टाइम t माइनस हाफ, प्लस कर देता हूं, जब प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूला होता है, यही तो फार्मूला होता है। मैंने वर्टिकल की बात किया है, वर्टिकल में ही सब चीजें हम एजम्पशन कर रहे हैं, वर्टिकल्स में ही हमने इसका फ्लाइट टाइम निकालने के लिए इक्वेशन यूज किया। तो यस वाई, वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना है, ऑब्जेक्ट यहां से चला एक्स एक्सिस से और फिर एक्स एक्सिस पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। क्लियर हुआ कि नहीं? मैंने कहा आपने एक्स एक्सिस से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे आके गिरा, डिस्प्लेसमेंट 0। यू वाई कितना है, भी साइन अल्फा। फ्लाइट टाइम आपको चाहिए t, फिर ए वाई कहां पे है सर, ए वाई आपको मालूम है, ए वाई वर्टिकल में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू की बात कर रहे हैं। अगर वर्टिकल में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप देखोगे तो वर्टिकल की एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहे ऊपर हो चाहे नीचे माइनस ही होती है, तो हाफ जी वाई में देख रहे हैं cos थीटा इंटू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो v
साइन एल्फा कैपिटल टी इज इक्वल टू हाफ जी इंटू कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। टी का एक पार गया, आपको फ्लाइट टाइम टी मिल गया भी साइन एल्फा अपॉन, या टू भी चला गया ऊपर, टू भी साइन एल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। अच्छा, आप अगर जनरल बात कर लें टाइम की, फ्लाइट टाइम की, तो वो आया होगा टू भी साइन थीटा अपॉन जी, टू भी साइन थीटा अपॉन जी जनरली आया होगा। लेकिन अगर वह इंक्लाइन प्लेन पे होगा तो फ्लाइट टाइम टी इज इक्वल टू टू भी साइन एल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। ओके, अगर इंक्लाइन प्लेन पे आप, मैंने बताया कि अगर इंक्लाइन प्लेन पे है तो उसका फ्लाइट टाइम टी इज इक्वल टू टू वी साइन एल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला अगर नहीं लर्न है तो यह कंसेप्ट आपको समझना है। फिर मैंने कहा मैक्सिमम हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट यहां से यहां तक की हाइट, यह भी वाई एक्सिस पे है, तो इस कंडीशन में वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2as फार्मूला होता है। वी वाई स्क्वायर माने वर्टिकल में वेलोसिटी, वी वाई स्क्वायर कितना है, वर्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, वर्टिकल में वेलोसिटी यू भी साइन एल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी यू वाई, वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी यू वाई मीन्स जीरो। ठीक है, जब आपने थ्रो किया था वर्टिकल में उस समय जीरो थी, प्लस नीचे से ऊपर या माइनस, आप क्या करते हो, आपको हाइट चाहिए माइनस टू जी ए मीन्स कौन सा एक्सीलरेशन चाहिए सर आपको, वर्टिकल का एक्सीलरेशन चाहिए, मीन्स वर्टिकल में है जी कॉस थीटा इंटू एच हाइट एच आ गया। अच्छा, वेलोसिटी भी तो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है। एक चीज जाओ, छोटा सा एक कंसेप्ट याद रखिएगा, मैंने कहा कि जब आपने थ्रो किया है, सॉरी मैंने गलत किया यहां पे, अगर जब आपने इसको गलत किया, यहां से थ्रो किया तो इस पॉइंट पे चाहिए मैक्सिमम पे, इस कंडीशन में फाइनल जीरो हो रहा है। आपने जब थ्रो किया तो जाओ जो मैक्सिमम हाइट है वहां से स्टोन बाहर आ रहा है, मान नीचे की तरफ डाउनवर्ड आता है, तो फाइनल जीरो हो जाएगा। और यू वाई की वैल्यू आपको पता है, यू वाई वी स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा माइनस, क्योंकि ए इज इक्वल टू माइनस, नीचे डाउनवर्ड है, जी टू जी कॉस थीटा इंटू एच, या एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन टू जी का कॉस थीटा का यूज करके आप मैक्सिमम हाइट फाइंड कर सकते हैं। मैक्सिमम हाइट होगा वी स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन टू जी कॉस थीटा। तो यह इंक्लाइंड प्लेन पे आप कैसे फाइंड करते हो फ्लाइट टाइम, आप कैसे फाइंड करते हो हाइट। अच्छा, इंक्लाइंड पे इसने रेंज कितना कवर किया, आर अगर फाइंड करना हो तो यह हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब होता है, अगर हमें हॉरिजॉन्टल में निकालना पड़े तो हॉरिजॉन्टल के लिए फार्मूला आपने पढ़ रखा है, एस इज इक्वल टू यू हॉरिजॉन्टल इंटू फ्लाइट टाइम प्लस हाफ ए हॉरिजॉन्टल इंटू टी स्क्वायर। ठीक सर, अब हॉरिजॉन्टल में यहां से रेंज फाइंड कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू कितनी है, वी कॉस एल्फा इंटू फ्लाइट टाइम कितना है, टू भी साइन एल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, फिर प्लस हाफ ए यक्स कितना है, यह कितना है, माइनस ही होगा तो माइनस लिखते हैं सर, माइनस क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर मीन्स है, टी मीन्स टू भी स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये देखने में फार्मूला लंबा लग रहा है, लेकिन जब न्यूमेरिकल्स में आप यूज करोगे तो इन सब की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जैसे टू कॉस एल्फा साइन एल्फा मान साइन टू एल्फा लिख सकते हैं, टू भी स्क्वायर हो जाएगा, वेलोसिटी पता होगा, जी पता होगा, थीटा पता है, कॉस थीटा निकाल सकते हैं। तो आप इसका यूज करके इस तरह से आप इंक्लाइंड प्लेन पे भी फ्लाइट टाइम, हाइट
और रेंज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक सर, तो यह प्रोजेक्टाइल मोशन, यह सिलेबस के आपके 11 से थोड़ा सा हट के था कि इंक्लाइन प्लेन पे कैसे हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं और कौन सा फार्मूला फ्लाइट टाइम में यूज करते हैं, कौन सा फार्मूला हाइट पे यूज करते हैं और कौन सा फार्मूला रेंज में यूज करते हैं। ठीक, अब एक छोटा सा थोड़ा सा 2D में रिलेटिव वेलोसिटी से न्यूमेरिकल्स मैंने नहीं करवाए हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करवाते हैं। इसके बाद जो प्लेन मोशन का अगला टॉपिक होगा इस चैप्टर का, वह होगा सर्कुलर मोशन। ठीक, तो एक देखिएगा रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन, देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी कैसे हम फाइंड करते हैं। जैसे हमने रिलेटिव वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में आपको बता रखा होगा कि एक ट्रेन थी, मान लो इस पे आप मोशन में थे, आप खड़ा होकर देख रहे थे, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी देख रहे थे, एब्जॉर्बर आप थे, तो उस कंडीशन में आप लिखते थे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू मी मीन्स मैन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसा आपने पढ़ा है पीछे। लेकिन आज की जो टॉपिक है वह रिलेटिव वेलोसिटी जिससे रेनफॉल हो रही हो उस कंडीशन में कैसे यूज करते हैं। मान लो यह आपका रेनफॉल करता है 40 मीटर पर सेकेंड से, मैंने कहा यह 40 मीटर पर सेकेंड से रेनफॉल कर रही है, बारिश हो रही है, नीचे की तरफ गिर रही है। अब आप यहाँ पे खड़े हो, मान लो आप हो, या इस कंडीशन में आप देख रहे हो इसको, रेन को, आप रेन को देख रहे हो कि किस वेलोसिटी से आपको लग रही आ रही है और किस डायरेक्शन में आ रही है, डायरेक्शन भी, तो अम्ब्रेला उसी डायरेक्शन में आपको करना होगा बचने के लिए। तो मैंने कहा कि आप पहले इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, अच्छा, यह रिलेटिव वेलोसिटी डाउनवर्ड है, नीचे है, देखिए सर नीचे डाउनवर्ड है तो -40, ठीक सर, नीचे की तरफ वेलोसिटी माइनस लेते हैं, ऊपर से नीचे आ रही है वेलोसिटी माइनस लेते हैं, माइनस इसकी वेलोसिटी कितनी थी, खड़ा था जो मैन था वह स्टैंड है, रेस्ट में है, इसका मतलब 0 मीन्स इसको लिख सकते हैं -40 कैप जे। यह वेलोसिटी हो गई रेन की मैन के रिस्पेक्ट में। अगर यही होता कि यह एक बाइसिकल पे बैठा हुआ है मैन है और चल रहा है, सपोज करो यह, और यहाँ पे इसको मैंने स्टैंड कर दिया, बाइसिकल 30 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, इस कंडीशन में इसको वेलोसिटी कितनी लगेगी, जो रेनफॉल हो रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। उस कंडीशन में फिर देखेंगे वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -40 और वाई डायरेक्शन में है कैप जे, -40 कैप जे, और यह क्या कर रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा है, राइट जा रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड से माइनस 30 मीटर एक्स डायरेक्शन कैप आई हो गया। ओके, तो यह हुआ रिलेटिव वेलोसिटी रेन मैन प्रॉब्लम में। जब रेन मैन प्रॉब्लम हो, जैसे अगर कहता है कि रेन इतने से फॉल कर रही है, एक मैन जो है बाइसिकल पे बैठ के इतने की स्पीड से चलता है, अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में उसको खोलना चाहिए, तो आप देखो अगर यह -j है इसका मतलब एक्स एक्सिस पे नीचे की तरफ 40 और यह भी माइनस है तो 30, यह हुआ। अब हमें डायरेक्शन अम्ब्रेला का जो होगा कुछ ऐसा होगा, यहां पे अम्ब्रेला आपको लगाना पड़ेगा जिससे आप बारिश से क्या कर सकते हो, बच सकते हो। यह एंगल कितना होगा यही पूछ रहा है कि किस एंगल पे आप रखोगे रेन से, तो रेन का एंगल मैंने 30 मान लिया। तो आपको लगाने का तरीका तो पता है, कैसे लगा सकते हो, आप tan थीटा फाइंड कर लो, यह भी 30 होगा। तब tan थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स 30/40 का यूज करके आप यह एंगल निकाल सकते हो। अगर रेन मैन प्रॉब्लम है तो ऐसे न्यूमेरिकल्स को इस तरह सॉल्व कर लीजिएगा। अब अगला वीडियो जो मेरा होगा, यह आपको मैंने आज जो बताया प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम हाइट बताया, प्रोजेक्टाइल मोशन
ऑन इंक्लाइंड प्लेन बताया। फिर मैंने एक छोटी सी टॉपिक पीछे की थी, जिसको मैंने यहाँ पे वीडियो छोटा था मेरा या इसलिए मैंने इसको एंट्री कर दिया। पीछे की टॉपिक थी कि रिलेटिव वेलोसिटी रेनमैन प्रॉब्लम से हो तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करिएगा। और आगे के वीडियो में जो अगला वीडियो होगा एक नए टॉपिक के साथ होगा। मैंने आपको वेक्टर पढ़ा दिया प्लेन मोशन में, प्लेन मोशन में मैंने आपको प्रोजेक्टाइल पढ़ा दिया। प्लेन मोशन का एक एग्जांपल मैंने और दे रखा था, वह था सर्कुलर मोशन, जो कि अगला टॉपिक होगा, अगला वीडियो होगा सर्कुलर मोशन। धन्यवाद।